वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 24 नवंबर है और आज का एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम है वह हो गया है। एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हो चुका है और आप ही में से कुछ बच्चे हमें जीके का क्वेश्चन भेजे हैं, उसी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन आए हैं उतने क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और फुल रिव्यू हम आपको शाम को देंगे। तो आप शाम को ज़रूर जुड़िएगा। और आज अभी आप एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर से, तो इस वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन कमेंट भी कर दीजिएगा कि सर एक क्वेश्चन भी पूछा था। हमारे पास थोड़ा सा ही क्वेश्चन है, तो चलिए जल्दी से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आयरन का अयस्क कौन सा नहीं है। तो आयरन का अयस्क जो है वह क्यूपराइट नहीं होता है, जिसका सूत्र Cu2O होता है। यह कॉपर का होता है और यही आपके ऑप्शन में था, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाता। अब जानते हैं आने वाले शिफ्ट में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयरन का अयस्क कौन से है। तो आयरन का अयस्क हेमेटाइट होता है, लिग्नोटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सिडराइट होता है, आयरन पाइराइट होता है और कॉपर पाइराइट होता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो या अगले दिन एग्ज़ाम हो तो आप इसे याद जरूर रखिएगा, क्योंकि अयस्क से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पूछा था कि आयरन का अयस्क कौन सा नहीं है, तो क्यूपराइट जो था वह आयरन का अयस्क नहीं था और यही आपके ऑप्शन में था। और अब आपसे क्वेश्चन अगले शिफ्ट के बच्चों से पूछ सकता है कि आयरन का अयस्क कौन सा है। तो हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, लिमोनाटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, सिडराइट भी है, आयरन पाइराइट भी है और कॉपर पाइराइट भी आयरन का अयस्क है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि कब वापस की थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वह सर की उपाधि सन 1919 में जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के अमानवीय कृत्य के लिए नाइटहुड का त्याग कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर से एक संबंधित क्वेश्चन थे, पूरा बच्चा नहीं लिख पाया, इतना ही बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि कब वापस की थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वह सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद वह नाइटहुड यानी सर की उपाधि त्याग किया था। तो इसका राइट आंसर 1919 हो जाता। अब आपके ऑप्शन में क्या थे यह आप जानते हैं। आपके ऑप्शन में क्या थे यह आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। हो सकता है आपको खाली जलियांवाला बाग मिले या ईयर्स मिले सन 1919, यह भी हो सकता है। अगला आपसे पूछा था कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो सिंधु जल समझौता कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। तो सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। कब हुआ था तो यह आंसर होना चाहिए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि सिंधु जल समझौता कहाँ हुआ था, तो सिंधु जल समझौता कराची में हुआ था। और कब हुआ था तो 19 सितंबर 1960 के में हुआ था। और वही आपसे क्वेश्चन पूछता कि किनके बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अनुच्छेद से संबंधित एक प्रश्न था। अनुच्छेद 338A किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 338 से जो संबंधित है वह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अनुच्छेद 338A किससे संबंधित है, तो यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाता। और आने वाले शिफ्ट को बच्चों को यह याद रखना है, अनुच्छेद 338 हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। तो 338 जो है वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है और आर्टिकल 338 भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। तो आप इस दोनों आर्टिकल को, अनुच्छेद को जरूर देखिएगा अगर आपका एग्जाम आने वाला शिफ्ट में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि 107 इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम क्या थी। 107 यह करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स वाले वीडियो में आप देखे होंगे, हम यह क्वेश्चन करवा चुके हैं कि 107th इंडियन
साइंस कांग्रेस की थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था वह द थीम ऑफ द कांग्रेस फॉर 2020 इज साइंस टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। इसका यही थीम था और यह आपसे क्वेश्चन में पूछ भी लिया है। हमने आपको पहले ही बताए थे कि करंट अफेयर्स, आप 100 बेस्ट करंट अफेयर्स का वीडियो हम डाल दिए हैं, वह आप जरूर करके जाइएगा और वह उसी वीडियो में से यह क्वेश्चन पूछा है। आगे वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि यह कहाँ पर हुआ था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस US इन बेन कर्नाटका में हुआ था। जनवरी 3 से 7 2020 में इसका आयोजन हुआ था। 3 से 7 तारीख तक इसका आयोजन हुआ था जनवरी 2020 में। तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा है, किस राज्य की पुलिस को दिसंबर 2019 में प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह क्वेश्चन भी हम करवा दिए हैं कि किस राज्य की पुलिस को दिसंबर 2019 में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड सम्मानित से किया गया है। हम पहले ही आपको कह दिए थे कि दिसंबर से लेके अभी तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उतने को देख लीजिए, और हम वीडियो इस पर भी बनाए थे, लेकिन आप लोग देखे कि नहीं यह आप पर डिपेंड करता है। और यह क्वेश्चन हमने करवा दिए थे कि दिसंबर 2019 में प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से किस पुलिस को सम्मानित किया गया था? तो गुजरात पुलिस को सम्मानित किया गया था। गुजरात पुलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आने वाले शिफ्ट में यह भी पूछ सकता है कि यह सम्मान राष्ट्रपति द्वारा सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और राज्य पुलिसों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किससे दिया जाता है? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड सशस्त्र बलों को, पैरा सैन्य को, राज्य पुलिस को दिया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय में स्थित है? तो नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, जो पूर्वी हिमालय में स्थित है। पूर्वी हिमालय में स्थित है नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, जो किस राज्य में आता है? तो अरुणाचल प्रदेश में आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो BCCI का मुख्यालय सब कोई जानते हैं कि मुंबई है। अब BCCI का फुल फॉर्म देख लेते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गद्दार पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के लिए हुआ था। तो आप जान लीजिए कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1913 में। और कहाँ हुई? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और इस गदर पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वह कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाकना जो थे वह गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है? तो समस्त मूर्त अस्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास जो है, डिप्रिसिएशन जो है, वह लगाया जाता है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा था कि NH-44 किसको जोड़ता है? तो NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। तो NH-44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है, मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। इसकी लंबाई भी याद रखिएगा, 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस व्यक्ति की याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यूथ डे अगर आपसे पूछे तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, और किसके जन्मदिन के जयंती पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इतने ही हमारे पास कुछ स्टूडेंट भेजे थे। अगर आप भी एग्जाम देकर बाहर निकले हैं और कुछ प्रश्न छूट गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम जब शाम में एनालिसिस कराएं तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मिलाकर एनालिसिस कराएं। और हम आपको बता दें कि यहाँ 100% राइट एनालिसिस करवाते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और इसका PDF भी आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का PDF का लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।